व्यक्ति से बैनर तले मैं लड़ता था। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस दल में मैं था। पूरी कहीं मेरी निष्ठा में सुई की नोक बराबर भी कोई शक शुबहा या किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि इन सब चीजों के बावजूद भी एक पल ऐसा आया कि जब हमारे नेता को, हम तो यही कहते हैं कि शायद किसी को अच्छा न लगा हो कि हमारे ऊपर उनका बहुत भरोसा है, या हमारी निकटता उनसे बढ़ती जा रही है, या हमारा कद पार्टी में बढ़ता जा रहा हो, तो जो भी कारण रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने कुछ भरा और उन्होंने मुझसे कुछ इस तरह की बातें किया जिससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं टूटा। क्योंकि मैं राजनीति सम्मान के लिए करता हूँ। ये राजनीति मुझे मेरे बच्चों की परवरिश के लिए कोई ये माध्यम नहीं। 10 साल की जिंदगी में मैं अपने धर्म के मुताबिक किसी से बड़ी कसम खा सकता हूं कि मैंने कभी इसके पैसे की चाय नहीं किया, अपना कुछ लगाया। हाँ, राजनीति मेरे लिए प्रतिष्ठा हो सकती है, सम्मान का जरिया हो सकती है, पहचान का जरिया हो सकती है। ये मोहब्बत, ये प्यार जो आप लोगों से मिलता है उसको पाके मैं बहुत आनंदित होता हूँ, बहुत खुशी मिलती है। और मैं बहुजन समाज पार्टी में इसलिए बहुत मजबूती से रहता था, पहाड़ की तरह से कि बड़े बड़े विरोधी आ जाएं, मैं उनके सामने भी लड़ जाता था, क्योंकि मेरी नेता का मुझ पर बड़ा अटूट विश्वास है। और उस दिन मुझे धक्का भी यूं ही लगा, इसलिए ज्यादा लगा कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया एकाएक, और कुछ चीजों से मैं बहुत आहत हुआ और मैं भावुक आदमी हूँ, और फिर मैंने भावुकता में इस्तीफा दिया। उसके बाद मुझे एक दूसरे दल से मेरा संपर्क हुआ, उन लोगों ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की और मुझे ले गए, और जो उसका शीर्ष नेतृत्व था उनसे मेरी बात हुई, बहुत आदर सम्मान भी दिया, बहुत कुछ कहा। अब उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ये बातें बताना चाहता हूँ अपनी जनता को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका हक है जानना। और बहुत जो आखिरी लेवल हो सकता है उस पार्टी का, उनसे मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई और बहुत कुछ उन्होंने मुझसे कहा। और अंत में एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि उन्होंने कहा इस सीट पे तो कोई विवाद ही नहीं है, ये सीट हम 25 साल से हार रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी भी है लाइन में उनको तो हम 2 बार लड़ा चुके हैं, वो हार चुके हैं, हम एडजस्ट करते हैं। और बहरहाल मैं यही कहूंगा कि शायद मुझे उन्होंने इस लायक नहीं समझा बाद में, और उसी वजह से शायद मुझे नहीं लड़ाया होगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इतना बड़े लेवल पर बात होके और बार बार बात होकर के और मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। बहुत से लोग जाते हैं, आवेदन देते हैं, अपनी बात कहते हैं और नहीं होता। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं इस्तीफे के बाद अपने घर बैठा था, मुझे घर से बुलाया गया, मुझे बुला के मिला गया, और इतनी बातें की गई कि उसके बाद कोई बात शक की करना एक अपमान ही होता। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि मैं किसी पे शक करूं। लेकिन जब समय निकलने लगा और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो जो लोग हमारे दोस्त हमको ले गए थे, जिन लोगों ने ये बात उनके सामने हुई थी, अच्छा ये भी अच्छा है कि मैं अकेला नहीं था, एक हमारे मित्र हैं, पूर्व मंत्री थे, वो भी वहां बैठे। तो तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार बहुत टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत हो तो हम देख लें कहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कमाल करते हैं आप तो हमारा भी नुकसान करा देंगे, आज तो आपने कह दिया, दोबारा मत कहिएगा, 1 नहीं 1000% आपका फाइनल है। तो हम भाई उनकी बातों में यही समझते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल समय वो निकलता गया और उसके बाद हम दोबारा भी मिले, दोबारा भी वही बातें हुई, और ये कहा गया कि कोई बात नहीं है, बस बात इतनी सी है कि हम चाहते थे कि उन लोगों को बुला के समझा दें, और वो समय नहीं मिल पाया। मगर आप ये मत समझिएगा कि हम आपको टाल रहे हैं, कोई दूसरी बात है। इतने बड़े लोग जब कोई बात को कहते हैं